हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद संजीव सिन्हा सर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स का एक और भी नया वीडियो लेकर के आया हूं, जिसका नाम है एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, है ना। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर में से कम 4 नंबर का आपका क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएगा। तो आइए चलते हैं और देखते हैं इस चैप्टर को ब्रीफली। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, चैप्टर का नाम तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि अर्थव्यवस्था एवं उसकी केंद्रीय समस्या, इकोनॉमी एंड इट्स सेंट्रल प्रॉब्लम। तो भैया इकोनॉमी, सबसे पहले इकोनॉमी किसको कहते हैं, अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था का मतलब आजीविका के लिए धन की व्यवस्था। बोलता है एक अर्थव्यवस्था ऐसी व्यवस्था को प्रदर्शित करती है जिसके अंतर्गत क्षेत्र के व्यक्ति अपनी आजीविका मतलब अपने खर्च को यानी अपने जीवन को अर्जित करने के लिए विभिन्न आर्थिक क्रियाएं करते हैं। अलग अलग जो आर्थिक क्रियाएं जिनसे कि जीवन को चलाया जा सके, वो सारी क्रियाएं अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है। तो सबसे पहले आप लोगों को देखना है, क्या देखना है कि अर्थव्यवस्था कितनी प्रकार की होती है। तो भैया अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है। पहला का नाम होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसको हम लोग कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। दूसरा होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसको कहते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। और तीसरा होता है मिक्स्ड इकोनॉमी, है ना, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो सवाल खड़ा होता है कि सर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं और मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, है ना। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो भाई पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें सब कुछ प्राइवेट लोगों के हाथों में होता है ना, प्राइवेट लोगों के हाथों में। जैसे अमेरिका की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था के तौर पर जानी जाती है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के तौर पर जानी जाती है। तो असल में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या क्या होता है, निजी संपत्ति, मतलब कोई सरकार का कुछ नहीं होता, सब निजी हाथों में होता है। आर्थिक स्वतंत्रता, लोग जितना चाहें उतना पैसा रख सकते हैं, जैसा व्यवसाय चाहे वैसा व्यवसाय कर सकते हैं। राज्य का हस्तक्षेप नहीं, मतलब सरकार कोई आपके बिजनेस में हस्तक्षेप करने वाली नहीं है। उसके बाद है प्रतियोगिता, जब अलग अलग लोग होते हैं अपना अपना सब बिजनेस कर रहे हैं तो कंपटीशन भी खूब होगा। और कीमत संयंत्र, तो कोई कीमत का निर्धारण जो होगा वो किसके द्वारा होगा, मांग और पूर्ति के द्वारा होगा। प्राइस और मांग और पूर्ति, डिमांड और क्या, सप्लाई के अंतर्गत होगा। जैसा वस्तु का डिमांड होगा, अगर सप्लाई उसी तरीके होगा तो वस्तु का कीमत कम होगा, लेकिन अगर डिमांड ज़्यादा होगा और सप्लाई कम होगा तो कीमत क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो गई। मतलब कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें सब कुछ किसका होता है, सरकार का। दूसरा अर्थव्यवस्था है समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें सामाजिक स्वामित्व होता है, मतलब सब कुछ सरकार के अंडर में होता है ना। दूसरा आर्थिक स्वतंत्रता की अनुपस्थिति, मतलब कि वहाँ पर आपको कोई आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होगा। सरकार जो चाहेगी, जितना पैसा रखने बोलेगी उतना ही आप रख सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते हो, सब कुछ सरकार के हाथों में है। तीसरा है भैया प्रतियोगिता की अनुपस्थिति, जब सब कुछ सरकारें कर रहे हैं तो प्रतियोगिता किससे होगा, हाँ, सरकार अपने आप से थोड़े प्रतियोगिता करेगा। और कीमत निर्धारण किसके द्वारा, सरकार के द्वारा। समझ गए बात को। और तीसरा, तो देखो अमेरिका में कौन सा अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और वो जो किम जोंग वाला है, कौन कोरिया है, नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ है ना, हाँ नॉर्थ कोरिया, वहाँ पर है समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, वहाँ सब कुछ सरकार करती है। तीसरा अर्थव्यवस्था का नाम है मिश्रित अर्थव्यवस्था। हमारे देश भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जहाँ कुछ चीज़ें निजी हैं, कुछ चीज़ें सार्वजनिक हैं। जैसे कि बसेज निजी हैं, हवाई जहाज निजी हैं, लेकिन ट्रेन सरकारी है। आर्थिक स्वतंत्रता, यहाँ पर जिसको चाहो जितना चाहो पैसा रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सीमित प्रतियोगिता, यहाँ पर प्रतियोगिता पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से थोड़ी सी कम होती है। अब ट्रेन में कहो तो ट्रेन में कौन प्रतियोगिता है, कोई प्रतियोगिता है, कुछ नहीं है। सरकार जितना चाहे कीमत निर्धारित कर देती है, भाड़ा निर्धारित कर देती है, उसी को देना पड़ता है हम लोगों को। लेकिन हवाई जहाज में प्रतियोगिता है भैया, कोई हवाई जहाज का किराया कम होता है, कोई हवाई जहाज का किराया क्या होता है, ज़्यादा होता है। और एक और होना चाहिए, चौथा नंबर होना चाहिए कि कीमत का निर्धारण में दोनों चीज़ होता है, मांग और पूर्ति भी होता है और सरकार का नियंत्रण भी होता है। कुछ चीज़ें मांग और पूर्ति पर निर्धारित होती है और कुछ चीज़ों में कभी कभी सरकार क्या कर देती है, नियंत्रण कर देती है, जैसे पेट्रोल का कीमत। अब आ जाओ, आर्थिक समस्या किसे कहते हैं। तो अपने अगल बगल अड़ोस पड़ोस किसी से बात कर लो, अपने घर में बात कर लो, किसी के बारे में चर्चा कर लो, भैया आर्थिक समस्या सबको है। ऐसा क्या है आर्थिक समस्या जो सबको होता है। तो असल में बात क्या है सो हम बता देते हैं। हम भी कभी कभी सोचते हैं यार इतना कमा लेंगे तो अब आर्थिक समस्या नहीं होती। कभी ऐसा नहीं होता कि मेरी आर्थिक समस्या खत्म हो जाती है। तो आर्थिक समस्या का मतलब होता है चयन की समस्या। देखो भाई,
आवश्यकताएं अनंत हैं तथा उनको पूरा करने के साधन क्या है, सीमित हैं, है ना। आदमी का आवश्यकता कभी खत्म हुआ है? एक आवश्यकता पूरा होता है। अगर साइकिल नहीं है तो साइकिल खरीदने की आवश्यकता, साइकिल खरीदा गया तो मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल खरीदा गया तो कार, कार खरीदा गया तो बीएमडब्ल्यू, बीएमडब्ल्यू खरीदा गया तो हेलीकॉप्टर, चलता रहता है। तो आवश्यकताएं अनंत हैं तथा उनको पूरा करने के साधन सीमित, और साधन को चाहिए रुपया। अब एक को साधन है, उसमें सब आवश्यकता, तो जिसके कारण क्या हो जाता है, चयन का समस्या उत्पन्न हो जाता है। और वास्तव में यही चयन की समस्या आर्थिक समस्या के नाम से जानी जाती है। जैसे आपके पास 10 रुपया है, अब 10 रुपया आपके पास दो नीड है। पहला नीड है कि आपको पेन चाहिए जिसका भी कीमत 10 रुपया है, और एक समोसा चाहिए जिसका भी कीमत क्या रुपया है, 10 रुपया है। तो भैया आप तो चयन आप करिएगा ना कि किसका तीव्रता में अंतर है, कौन ज़्यादा तीव्र है। जो आपको लगेगा नहीं हमको पेन ज़्यादा जरूरी है तो आप पेन खरीदिएगा, नहीं लगेगा नहीं हमको समोसा खाना जरूरी है तो हम समोसा खरीद लेंगे। यही जो चयन का समस्या आ जाता है, यही चयन को समस्या को कोची के नाम से जाना जाता है, तो आर्थिक समस्या के नाम से जाना जाता है। अब आ जाओ आर्थिक समस्याओं के उत्पन्न होने के क्या कारण हैं। तो भैया आर्थिक समस्याओं के उत्पन्न होने के कारण देखो, सबसे पहला तो बोले असीमित आवश्यकता। वही जो आदमी अपनी आवश्यकताओं को लिमिटेड कर देगा, है ना, एक फुटपाथ पर भीख मांगने वाला भिखारी को हम मानते हैं कि कोई आर्थिक समस्या नहीं है, क्योंकि उसको क्या करना है, भीख मांगना है, बस खाना खाना है, कहीं पर जाकर के सो जाना है। हम लोग जो मिडिल क्लास हैं उसको सबसे ज़्यादा आर्थिक समस्या है, क्योंकि हम लोग का क्या है, समस्या कभी खत्म ही नहीं होता, आर्थिक संतुष्टि नहीं होते हम लोग, है ना। तो असीमित आवश्यकता। दूसरा, आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर। भैया कुछ आवश्यकताएं जो होती हैं वो ज़्यादा तीव्र होती हैं, और कुछ आवश्यकताएं जो होती है वो कम तीव्र होती है। अब इसी को नापना पड़ता है कि कौन तीव्र है, ज़्यादा तीव्र है, कौन कम तीव्र है, और इसी को नापने के कारण। तीसरा है सीमित एवं दुर्लभ साधन। रुपया तो सीमित है, आदमी को 1 लाख तनख्वाह मिल रहा है तो 1 लाख में मिल रहा है, या 2 लाख मिल रहा है तो 2 लाख में मिल रहा है। तो ये अगर असीमित हो जाए, रुपया अगर असीमित हो जाए तो कोई ये नहीं। और नेक्स्ट है साधनों का वैकल्पिक प्रयोग। अगर एक बात बताओ, रुपया से केवल भोजन का जरूरत पूरा होता तो कहनो केकरो रुपया का जरूरत नहीं होता, दिक्कत नहीं होता। लेकिन रुपये से भोजन भी है, तो रुपये से कपड़ा भी है, रुपये से खाना भी है, रुपये से शिक्षा भी है, सब कुछ रुपये से है। इसी कारण न हो जाता है कि एक साधन रुपया है और उसका वैकल्पिक प्रयोग कही है ना। तो ये आर्थिक समस्याओं के उत्पन्न होने के क्या हो गए, कारण हो गए। अब एक टॉपिक है कि एक अर्थव्यवस्था की कौन कौन की केंद्रीय समस्या होती है। व्हाट इज सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो पहला सेंट्रल प्रॉब्लम है क्या उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। देखो, अगर तुम मान लिया कि कोई अर्थव्यवस्था में काम कर रहे हो, तो काम कर रहे हो, तुमको वस्तुओं का उत्पादन करना है, तो वस्तुओं का उत्पादन करने से पहले तुम सोचोगे ना जी भैया क्या उत्पादन करें। अब लनफन तो कुछ नहीं उत्पादन कर दीजिएगा, कुछ कर दीजिएगा तो बिकवे नहीं करेगा। अब तथा कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, उसकी क्वांटिटी क्या हो, है ना, क्योंकि ज़्यादा उत्पादन करना भी ठीक नहीं है, कम उत्पादन करना भी ठीक नहीं है। तो कितना क्वांटिटी में उत्पादन किया जाए, ठीक है। तो पहला केंद्रीय समस्या हो गया कि क्या उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। दूसरा है उत्पादन कैसे किया जाए। उत्पादन करने का 2 तकनीक होता है, पूंजी प्रधान और दूसरा होता है श्रम प्रधान। पूंजी प्रधान का मतलब होता है जहाँ पर रुपया ज़्यादा लगेगा, और श्रम प्रधान का मतलब होता है जहाँ लेबर ज़्यादा लगेगा। अभी जैसे एक खेत जुतवाना है, खेत को तुम ट्रैक्टर से अगर जुतवा दिया तब पूंजी प्रधान हो गया, पैसा ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। लेकिन पैसा ज़्यादा खर्चा होगा लेकिन रोजगार कम कर देगा वो। एक ट्रैक्टर दिन भर में 20 कट्ठा 25 कट्ठा जोत देगा, तो लोगों का रोजगार छिन गया। दूसरा है तुम्हारा श्रम प्रधान। श्रम प्रधान में क्या होता है, श्रम प्रधान में क्या होता है कि जहाँ पर लेबर ज़्यादा लगेगा, तो लेबर जब ज़्यादा लगा दोगे तो फिर क्या हो जाएगा, तो क्या होगा, काम धीरे होगा, पैसा अनुपातिक रूप पर खर्च ज़्यादा हो जाएगा। तो ये बातें हो गई पूंजी प्रधान और कौन प्रधान, श्रम प्रधान। अब उसके बाद है उत्पादन किसके लिए किया जाए। देखो समाज में कई वर्ग होते हैं, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्य वर्ग। उच्च वर्ग को क्या चाहिए, तो अच्छा वस्तु चाहिए, क्वालिटी एकदम बढ़िया चाहिए, चाहे पैसा कितना लगे, तो आप उसके लिए उत्पादन कर रहे हो। और उसको लिमिटेड एडिशन चाहिए, ज़्यादा करोगे तो नहीं लेगा वो। तो कहने का मतलब है कि उच्च वर्ग के लिए लिमिटेड एडिशन आपको उत्पादन करना है, एकदम क्वालिटी मेंटेन कर करके रखना है ना, जितना अच्छा से अच्छा क्वालिटी बना सको, मूल्य से कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, अगर तुम मिडिल क्लास के लिए कर रहे हो, तो मिडिल क्लास के लिए भैया कर रहे हो तो क्या होगा, तो मिडिल क्लास के लिए कर रहे हो भैया तो कम उत्पादन, मतलब कि क्वालिटी को भी ध्यान में थोड़ा रखना होगा, थोड़ा प्राइस को भी ध्यान में रखना होगा, है ना, ठीक है।
और तुम अगर निम्न वर्ग के लिए उत्पादन कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा तुमको प्राइस यानी कॉस्ट पर ध्यान में रखना होगा। क्वालिटी थोड़ी सी खराब भी होगी तो चलेगी। तो यही समस्या है, तीसरी समस्या कि उत्पादन आप किस वर्ग के लिए कर रहे हो, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग या मध्य वर्ग, है ना। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, तो इसको बढ़िया तरीके से इस वीडियो को देख ले और जाकर के एग्ज़ाम में लिख दे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार होगा। थैंक यू।